Hello guys, good morning. Welcome to Inspire Classes and we are going to start time and tense. टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे आज। टेंस और टाइम क्या होता है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सबको लगता है कि टाइम और टेंस दोनों एक चीज़ है। कुछ लोग का हम लोग जनरल जूनियर क्लास में डेफिनेशन भी पढ़ते हैं कि टेंस इज टाइम, टेंस इज टाइम, ये सभी लोग का डेफिनेशन होता है। बट मैं कहूँगा टाइम एंड टेंस आर डिफरेंट, दोनों अलग हैं, ठीक है। मैं यहाँ बता रहा हूँ दोनों अलग हैं। आज सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या होता है टाइम एंड टेंस, टेंस में कितने उसके काइंड्स हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन आज करेंगे, ठीक है। टाइम और टेंस डिफरेंट कैसे है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं आज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम जो है मैं आपको प्रूव भी करूँगा। टाइम इज used in common sense, but tense is used in special meaning. टाइम जो है वो एक जनरल कॉमन सेंस में यूज किया जा सकता है, बट टेंस को हम लोग स्पेशल मीनिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि टेंस और टाइम में जो है क्या डिफरेंस है, उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको बस ध्यान से देखना है और ध्यान से इसे समझना है। आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको। टाइम इज यूज्ड इन कॉमन सेंस बट टेंस इज यूज्ड इन स्पेशल मीनिंग। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए कैसे एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, एक और ले रहे हैं। द प्लेन टेक्स ऑफ एट at 5 AM tomorrow। ओके, आगे बढ़े। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। He had no money yesterday। He had no money yesterday। मैंने यहाँ 3 सेंटेंसेस लिया है। वीना गोज टू सिनेमा एवरी संडे, ठीक है। इस यहाँ से हमें 2 समय के बारे में पता चल रहा है। फर्स्ट एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है ना। इसमें जो है हमें तीनों टाइम का पता चल रहा है। सॉरी, इसमें तीनों टाइम का पता चल रहा है। वीना गोज टू सिनेमा एवरी संडे, यानी वो पिछले संडे को भी गई थी, प्रेजेंट जो संडे है उस समय भी जाती है, और अगला जो संडे आएगा वहाँ भी जाएगी। तो ये टेंस का एग्जांपल समझ रहे हैं आप। ये टेंस स्पेशल सेंस हो गया कि भाई ये आगे तक की बात बता रहा है, और पहले का भी। वीना जो है पिछले भी संडे गई थी, इस संडे को भी जाएगी, और अगला जो आएगा उसके उस टाइम भी जाएगी, ठीक है। द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 AM टुमारो। प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 AM टुमारो मीन्स दैट ये प्रेजेंट और फ्यूचर का है, ठीक ना। यानी टेक्स ऑफ 5 वो कल जाएगा, तो कल तो जाएगा, आज का जो टाइम है उसका पास हो गया है, ठीक है। इसमें हमारा जो है फर्स्ट वाला सेंटेंस, इसमें हम लोग का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों है, और इसमें हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर है। और ही हैड नो मनी यस्टरडे, उसके पास कोई पैसा नहीं था कल। ये हो गया टोटल आपका पास्ट टेंस, क्लियर। ये टेंस है आपका, यानी ये स्पेशल सेंस में अलग अलग सेंटेंस कुछ अलग अलग कंडीशन के हिसाब से दिखाता है, और उसके अलग अलग मायने भी निकल सकते हैं। तो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि टेंस लिख सकते हैं आप लोग, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब
टू एक्सप्रेस द टाइम और एक्शन। टेंस का प्रयोग हम लोग टाइम और एक्शन को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। टेंस का यूज हम लोग क्या करेंगे, टेंस इज यूज टू, ठीक है, टेंस का प्रयोग हम लोग किस लिए करेंगे, यूज टू एक्सप्रेस टाइम और एक्शन, यानी टाइम और एक्शन को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए टेंस का यूज करते हैं, समय का यूज करते हैं, काल का। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी भी कार्य के समय को पता लगाने के लिए हम लोग जो है टेंस का यूज करते हैं। किसी भी काम को, यहाँ काम क्या हो रहा है, प्लेन जो है टेक्स ऑफ कर रहा है, तो इसके काम का हम लोग जो टाइम है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो है टेंस का यूज करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, टेंस जो होता है, टाइम जो होता है, दोनों अलग चीज़ हैं। ठीक है, टेंस जो होता है वो स्पेशल सेंस में आता है, जिसमें हम अलग अलग मायने निकाले, जैसे इसमें हमने 3 प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर निकल रहा है, इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर, और इसमें आपका पास्ट निकल रहा है। मीन दैट कि इसका अलग अलग सेंस है। अब हम लोग चलिए टेंस के काइंड्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। बहुत आसानी से आप जानते हैं टेंस के 3 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट में आपका प्रेजेंट टेंस, सेकेंड में आपका पास्ट टेंस, और थर्ड जो आता है आपका फ्यूचर टेंस। ये तीनों, इसे हम लोग प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहते हैं। ये जो आ गया आपका भूतकाल, और ये जो आपका आ गया भविष्य काल। ठीक है, ये जो प्रेजेंट जो हो गया, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे कैसे। जैसे हिंदी तो आप लोग जानते होंगे, हिंदी में कैसे पहचानते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में आपके 4 होते हैं, पास्ट टेंस में भी आपके 4 होते हैं, और फ्यूचर टेंस में भी आपके 4 होते हैं। तो उन सबका पहचानने का तरीका हिंदी में सभी लोग जानते हैं, बट हम लोग यहाँ स्पेशल की बात करेंगे, मीन्स दैट कि हमें इंग्लिश टू इंग्लिश जानना है। ठीक है ना। अब जो मैं आपको टेंस बताऊंगा नेक्स्ट क्लास से, उसमें जो है हमें इंग्लिश टू इंग्लिश जानना है कि इंग्लिश में हम कैसे पता करेंगे, हिंदी में नहीं। कि हाँ, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, उसे हम लोग प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं। स्ट्रक्चर जानेंगे, बट हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश जानेंगे। ठीक है, अब इन तीनों के भी 4 पॉइंट्स हो गए। जैसे प्रेजेंट टेंस में अगर हम चलते हैं, फर्स्ट में आता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड में आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ में आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो आपके प्रेजेंट टेंस के 4 हैं, इसमें हमें 3 4 केस पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव। और समटाइम्स हम लोग WH पॉजिटिव और WH निगेटिव भी पढ़ते हैं। ठीक है, बट हम लोग यहाँ उतना नहीं ध्यान देंगे, हम लोग सिर्फ इसके रूल्स पर ध्यान देंगे, और इसकी हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस का भी सिंपल ट्रिक हो गया आपका। पास्ट टेंस में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस जहाँ जहाँ हमने प्रेजेंट लगाया वहाँ वहाँ पास्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर का भी वही है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ। पास्ट टेंस का हो गया
सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड में हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड में हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ में हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का भी यही बात है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकेंड में हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। थर्ड में हो गया फ्यूचर परफेक्ट। और फोर्थ में हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, बहुत सिंपल है। बस जहाँ जहाँ प्रेजेंट लगाए वहाँ वहाँ मैंने फ्यूचर कर दिया है। आपको क्लियर समझ में भी आ जाएगा। प्रेजेंट टेंस में चलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का भी है सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, आफ्टर दैट पास्ट परफेक्ट एंड लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का भी वही बात कर रहे हैं हम लोग। हो जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट और या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस यहीं तक है और इसके अलग अलग केस के बारे में हम जानेंगे बाद में। बट आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन था ये टेंस और टाइम का। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस को अलग करके। टोटल ये 12 डे का कोर्स मैं लेकर चलूँगा। एक दिन में सिर्फ हम लोग एक टेंस को आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल समझकर, कोई हड़बड़ नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। और हम 12 लेकर चलेंगे, 4 इसका, ठीक है, 4 इसका और 4 इसका 12 डेज का कोर्स रहेगा। और 12 डेज में हम लोग इसको टोटली आसानी से कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।